हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं पुराने सूट का ऐसा आइडिया जो आपके पैसे बचाएगा और बहुत ही काम आएगा। तो देखिए, ऐसा आइडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया है और बहुत आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी पुराना कुर्ता हो या फिर कोई भी इस तरीके का सूट हो, आपको उसको ले लेना है। उसके बाद देखिए, जहाँ से चाक होते हैं सूट के, हमें वहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है। तो फटाफट से हमने कट कर लिया। अब हमारे पास दो पीस आ गए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई है 19 बाई 21 इंच। इस तरीके के दो पीस आ गए हैं। अब उसके बाद देखिए, हमने इन दोनों पीसों को अलग अलग रखा है। बीच में प्लास्टिक बोरी का यूज किया है। नीचे लाइनिंग लेनी है। उसके बाद हमें चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर दोनों पीसों को रेडी कर लेना है। तो फटाफट से हमने देखिए इस तरीके से दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। सिलाई हमने लगा ली है और दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। आप प्लास्टिक बोरी की जगह फोम का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें कॉर्नर पर 4 बाई 4 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें बॉक्स बनाने हैं। ये बॉक्स हमें चारों कॉर्नर पर बनाने हैं। तो देखिए, फटाफट से हम इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हमने बना लिए हैं। अब उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से झटपट से हमें चारों कॉर्नर की कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने कर ली है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दोनों पीस पर हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, इस तरीके से हमें चेक करना है, जो साइड हमारी बड़ी है उस साइड से हमें फिनिश करना है। तो दोनों पीसों को बड़ी साइड से हमें फिनिश करना है। तो यहाँ पर पट्टी ली है लगभग 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी को हमें अंदर की साइड से इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पीस को फिनिश कर लेना है। फटाफट से हमने दोनों पीस को फिनिश कर लिया है। अब अब हमें हैंडल लेने हैं। तो यहाँ कपड़े को फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर दो हैंडल रेडी किए हैं। आप मार्केट वाली स्टेप का भी यूज कर सकते हैं। इनकी लंबाई है 25 इंच। बड़े छोटे आप अपने हिसाब से और ले सकते हैं। अब देखिए, हमें हैंडल को अटैच करना है। तो जहाँ हमने कट किया था वहाँ से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरे कट से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने जहाँ निशान लगाए वहाँ हमें हैंडल को हल्का सा फोल्ड करते हुए रखना है इस तरीके से, और सिलाई लगाकर हैंडल को अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं, दोनों पीस पर हमने हैंडल को अटैच कर लिया। बहुत आसानी से ये हैंडल अटैच हो जाते हैं। अब हमें एक जिप लेनी है। जिप में हमें रनर डाल लेना है। जिप को सीधा बिल्कुल इस तरीके से रखना है। दोनों पीसों को हमें इस तरीके से अच्छे से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। इस तरीके से जब हम जिप अटैच करते हैं तो फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो जाती है। अब इस तरीके से हमें सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए रखना है और तीनों साइड सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी से हमें तीनों साइडों को फिनिश कर लेना है। फटाफट से हमने तीनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब जो कॉर्नर है उन्हें हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। उसके बाद सिंपल पट्टी से हमें चारों कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, फटाफट से हमने चारों कॉर्नर को फिनिश कर लिया है। अंदर की साइड से इसमें कोई भी धागा वगैरह नहीं निकल रहा, पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। कोई नहीं बता सकता हमने इसमें प्लास्टिक बोरी का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत ही प्यारा ट्रेवल बैग बनकर तैयार हो गया है। वो भी बिल्कुल बेकार पड़े पुराने कुर्ते से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। इसको बनाने में केवल 5 रुपये का खर्चा आया है और कोई खर्चा नहीं आया है। कोई हमने फॉर्म वगैरह का यूज नहीं किया, सिर्फ घर पर पड़े सामान से इसको बनाकर तैयार किया है। अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।